रमज़ान शाने रमज़ान शाने रमज़ान शाने रमज़ान दिल जो टूटा हुजूर याद आए अश्क निकला अश्क निकला मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम खाक बन कर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन प्लस से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज पाँचवा रोज़ा और 4 रोज़े कैसे गुजरे ये आप लोगों ने बताना है, क्योंकि गर्मी भी थी और मौसम ठंडा हुआ, गर्म हुआ। लोगों की अगर हम अफ्तारी सहरियों की बात करें, माशाल्लाह मसाजिदों में रौनकों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मसाजिद जो हैं फिर से बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में आलिया अकबर और बिलाल अकबर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं किस तरीके से इनका रमज़ान गुजर रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये दोनों भाई बहन वायरल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इतने कमज़ोर क्यों हैं? रोज़ा लग रहा है आप लोगों को? दोनों स्लो बोल रहे हैं। ठीक है आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़ा तो नहीं लग रहा? वो तो लगता ही है। वो लगता है उन्हें, आप कह रहे हैं नहीं लगता? लेकिन नहीं भी लगता, ज़्यादा सोचेंगे तो लगेगा। अच्छा, ज़्यादा क्या सोचेंगे कि रोज़ा लग रहा है। अच्छा कि रोज़ा, अच्छा सोचने पर रोज़ा लगता है। बिलाल भाई आप सुनाएं। सोशल मीडिया पे बड़ी रौनकें लगाई हुई, नात ख़्वानी भी करते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है आपकी। जी मुझे लगता है अब उनको डरा के आपने बैठाया हुआ है। ये दोनों बड़े खूबसूरत भाई बहन और सोशल मीडिया पे एक साथ वीडियो बनाते हुए भी दिखाई देते हैं। इतने खामोश क्यों हैं? क्या रोज़ा ज़्यादा लग रहा है या सहरी नहीं की? नहीं सहरी की है। क्या खाया सहरी में? सबसे पहले मुझे ये बताएं। सहरी में वही चलता है। बताओगे? सहरी में वही चलता है जो सब खाते हैं, पराठा, दही, चाय। अच्छा, और चाय के बगैर तो सहरी नहीं होती हमारी कंप्लीट। चाय के बगैर सहरी कंप्लीट नहीं होती है, दिन पूरा नहीं गुजरता। कुछ भी नहीं होता। कुछ चाय के बगैर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, चाय के बगैर जिंदगी नहीं है हमारी। वल्लाह चाय के बगैर जिंदगी। चाय से पहले कलाम जो है आपका सुनते हैं आप दोनों का। सोशल मीडिया पे माशाल्लाह शीशे के आगे खड़े होकर आप दोनों लगे होते हैं। तो जरा ये लाइव लोगों को भी सुना दो। जी शार। शान रमज़ां की रौनक बिखरने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक की संवरने लगी। जोश रहमत में अब रे करम आ गया, वो महीना जो है मोहतरम आ गया। अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खुदाकार को क्या से क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। शान रमज़ान शान रमज़ान शान रमज़ान शान रमज़ान। रमज़ान के महीने का एहसान उठा के दे, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के दे। शान रमज़ान शान रमज़ान शान रमज़ान शान रमज़ान शान रमज़ान शान रमज़ान। दोनों भाई बहन की इतनी खूबसूरत आवाज़। एक तो सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ का जादू भी चलाया हुआ आप लोगों ने। मुझे लगता है आज उस रिदम में जो है वो नहीं पढ़े, क्योंकि रोज़ा शायद लग रहा हो दोनों को।
थोड़ा गला डिस्टर्ब है डिस्टर्ब है। या सहरी ज़्यादा मुझे लगता है आपने सहरी ज़्यादा की और बिलाल को जो है ना सहरी कम करवाई है। ऐसी बात वो तो नहीं जैसे है। खामोश बैठा हुआ ना, मुझे लग रहा है या तो आपने मार के उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया या तो उसको बिलाल सहरी- बोलो बिस्ती क्यों करवा रहे हो? ऐसे ही है ना बिलाल, ऐसी बात आपस की बात है उसको। वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, वो आप कह रहा क्यों है ऐसी उसको बात कह रहे है, हैं? वो कह रहा है ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात नहीं है। अच्छा बिलाल मुझे ये बताओ, आप भी तो माशाल्लाह सेहत से भी लग रही हैं कि पराठे भी खाती हैं, दही भी साथ चाय भी, आपको कुछ नहीं लग देती सहरी में? नहीं, मैं खुद ही कम खाता खुद कम खाते हो क्यों? हूँ। ऐसे ही घर पे कम बनाते हैं आपके लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही बना। सही। क्या कहते हैं आप क्या सहरी में खाते हो? मैं भी जो ये खाए मैं भी वही खाता हूँ, सारे वही खाते हैं जो घर में तो पकते माशाल्लाह उनको लगता है, आपको क्यों नहीं लगता? लड़कों को तो ज़्यादा लगता है। हैं। मुझे लगता है आपने मुझे और इन लोगों बीमार ने घर करके में काम भेजना करना है, है। हमने फिर काम भी करने होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, 4 रोज़े माशाल्लाह गुजर गया, आज 5वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से रोज़े गुजर रहे हैं टाइम का पता भी नहीं लग रहा है। छोटे रोज़े हैं, ये हमें लगता है कि हमारी जवानी सारी इस तरह रोज़ों में गुजरेगी। बिल्कुल ऐसे तो है। रोज़े जो है किस तरीके से गुजर रहे हैं वो बताएं, और किन किन जो है मुश्किलात में रूटीन किस तरह अचानक चेंज होना वो ज़रा बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल रमज़ान की तो रौनक एक अलहदा ही होती है बेशक ऐसी है। और पता चलता है कि रमज़ान आ गया और ऐसे बहुत ही। मज़ा आता है। मुझे तो ये मंथ बहुत पसंद है और ये है कि थोड़ी रूटीन टफ हो जाती है। स्टडी भी कर रहे हैं साथ चैनल्स वगैरह पे भी, फिर अपने सोशल मीडिया को भी हैंडल करना, फिर थोड़े थोड़े घर में काम भी करवाने पड़ जाते हैं जो कि बहुत कम करते हैं। नहीं करते सारे काम बिलाल करता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप क्यों बिलाल को इतना बिलाल को आपने डरा के बिठाया हुआ, मेरा कहना बिलाल बोलो यार। बिलाल मैं आपके साथ हूँ, आपने खुल के बोलना ठीक है, मैं बिलाल के साथ हूँ। अच्छा फिर अच्छा बस यही बस? हाँ, तो और क्या काम करते हैं? कुछ भी काम उसके अलावा इबादत नहीं। माशाल्लाह इबादत वो भी तो करती है। क्यों, रमजान है और वैसे भी करनी चाहिए। अरे रूटीन जो अल्लाह है ताला- रमज़ान में बिल्कुल चेंज हो जाती है। बिल्कुल हम exactly। खाने पीने की बात करें, वो भी जो है अचानक सुबह दोपहर शाम खाना, फिर वो रमज़ान की अलग रूटीन, तो परहेज़ करना, फिर वो बदपरहेज़ी, वो सारी चीज़ें। परहेज तो हम बहुत करते हैं, अगर हम बदपरहेजी करना चाहें तो बाबा नहीं करने देते। अच्छा मैंने हम खुद भी नहीं करते ना, मतलब रमजान में हमने ज़्यादातर ऑयली चीज़ें नहीं खानी ठीक है। क्योंकि चैनल्स वगैरह पे भी जाना होता है और उसके अलावा गला बहुत जल्दी ख़राब हो ठीक जाता है। है, तो फिर बाबा भी नहीं खाने देते, बहुत परहेज करवाते हैं। फिर हम कहते हैं हमने क्यों अपना गला ख़राब करना है, हमारा ही नुकसान होना है, तो फिर हम भी बहुत अच्छा परहेज गले को करते मेंटेन हैं। रखने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। या जब सामने फेवरेट डिश पड़ी हो या पकोड़े पड़े हो सामने, Oh my और फिर God। आपको ये भी पता हो कि मैंने चैनल पे जाके कलाम भी पढ़ने, तो वो फिर किस तरीके से सामने फेवरेट डिश पकोड़े, वो इफ्तारी एक टेबल सजी हो, फिर कभी भी- कभार खा भी लेते हैं कि 1-2 दिन बाद जाना है कहीं पे, अच्छा। तो फिर थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद कावा शावा पी लेते हैं, अच्छा कावा शावा से सही माशाल्लाह हो जाता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। करना पड़ता है। अच्छा आलिया माशाल्लाह आपने बताया कि गले को जिस तरीके से मेंटेन रखना, वो चीज़ें सामने पड़ी हों, वो तो तमाम चीज़ें आपने क्लियर कर दी। सबसे पहले हमने कलाम आपसे सुना, शान रमज़ान, क्या खूबसूरत आवाज़। लोग चाह रहे हैं कि आपकी बातों से ज़्यादा आपके कलाम को जो है ना वो सुना जाए, ज़रा कलाम एक दफ़ा फिर हो जाए। हमारा बहुत वायरल कलाम है, अच्छा। दिल जो टूटा हुको माशाल्लाह। याद आए, तो मैं चाहूँगी कि हम दोनों मिलके वही आपको कलाम सुनाएं। दिल जो टूटा हुजूर याद आए, अश्क निकला, अश्क निकला, हुजूर याद आए, दिल जो टूटा। सुभान अल्लाह। सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, फिर जो रोया, फिर जो रोया, हुजूर याद आए, दिल जो टूटा। कौन हर बार बराम रख
जब भी सो जा, जब भी सो सुभान अल्लाह। हुजूर याद आए, दिल जो टूटा, दिल जो टूटा। सुभान अल्लाह, दिल जो टूटा हुजूर याद आए। कितना खूबसूरत कलाम, आवाज़ भी आप दोनों भाई बहनों की कितनी खूबसूरत। मैं फिर कहूँगा कि बहुत खूबसूरत आवाज़ है। बहुत इसके लिए कहीं से कोई क्लासेस वगैरह ले रहे हैं क्या? तमाम चीज़ें कोई क्लासेस वगैरह भी ले रहे हैं? जी हमारे उस्ताद हैं तौफीक अहमद तौफीक, जो कि हमें सिखाते हैं। हमारे फैमिली के पहले नात ख्वाह मेरे बाबा हैं, अच्छा माशाल्लाह। जो कि जिनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे भी आगे से नात ख्वाह हों। मैं वही देख रहा हूँ कि और देखें पूरी फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना ही नात ख्वाह का है। और मेरे बाबा ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद अब उनके दोस्त अहबाब हैं तौफीक अहमद तौफीक, आबिद रऊफ कादरी, हाफिज रशीद नक्शबंदी, जो कि हमें सिखाते हैं। और आपके पास एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ तो हो सकती है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए आपको कोई ना कोई टीचर की ज़रूरत होती है। तो आप कभी परफेक्ट नहीं होते, सीखना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस्ताद बाप की शक्ल में आपको मिल गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत प्यार करते हैं हमारे टीचर हमारे से। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि बहुत सी लड़कियां सोशल मीडिया पे आती हैं और वो इस तरीके से आती हैं कि घर वालों से छुप के ये सारी चीज़ें, और जब एक बच्ची को बाप की सपोर्ट हो तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं कि सोशल मीडिया पे बाप की सपोर्ट, साथ भाई की सपोर्ट, जहाँ पे जा रहे हैं बाप और भाई साथ आपके चल रहे हैं, और जब फिर उधर आपसे लोगों की मुलाकात होना, लोग सेल्फी मांगते हैं, वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बाबा मामा हमें इतना सपोर्ट करते हैं। और बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं देख के। वो तो कहते हैं, कोई कोई ऐसी मेरी क्लास फेलो थी एक, बहुत अच्छी नात ख्वाह, बट घर में सपोर्ट नहीं करता था कोई, मतलब बाबा वगैरह कहते थे नहीं आपने सोशल मीडिया पे नहीं, तो वो मुझे देख कर बहुत खुश होती थी। अच्छा, बहुत पहले दुआएं बाबा मना देती करते थे? उनके बाबा मना अच्छा, उनके करते बाबा थे, मना करते उनको थे। नहीं आने देते थे, ठीक लेकिन है। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। ठीक है। वो मुझे सुनाती होती थी तो वो बहुत खुश होती थी मुझे देख के कि यार तुम्हारे बाबा तुम्हें मामा सपोर्ट करते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, और भाई भी बहुत सपोर्ट करता है, आप भी बहुत सपोर्ट करती हैं। ऐसे मैं देख रहा हूँ आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट बिल्कुल। वगैरह, सारे भाई बहन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब की भी स्टोरी लगाई होती है आप लोगों ने, अल्लाह का पूरा शुक्र है। ग्रुप बनाया होता है। वो माहौल बताएं जब दस्तरखान सामने हो अफ्तारी का, वो माहौल कैसा होता है घर में? क्या बहुत माहौल? मज़े का होता है। हम अफ्तारी से पहले बाबा कहते हैं एक दो कलाम पढ़ लेते हैं, कोई नात, बाबा पढ़ते हैं कोई या आप लोग पढ़ते हैं? सब मिलके। अफ्तारी सबसे ज़्यादा कौन सा कलाम पसंद है अफ्तारी में? अफ्तारी में स्टार्टिंग में वही पढ़ते हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ हो गया या कोई दुरूद पाक हो गया, तो वही पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। वो ज़रा अभी अफ्तारी तो नहीं लगी क्योंकि 3 घंटे बाकी हैं अफ्तार होने में, तो ज़रा अफ्तारी समझ लीजिए, सारी अफ्तारियाँ पढ़ी हैं तो शुरू हो जाए। जी श्योर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन और हुआ में हजामी मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान है, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान है। आपके दर की गुलामी आपका एहसान है, आपके दर की गुलामी आपका एहसान है। न कोई आप जैसा था
ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बहुत आवाज़। शुक्रिया। मुझे बार बार क्यों मजबूर कर रहे हैं आप दोनों कि मैं आपकी तारीफ़ करूँ, इतनी खूबसूरत आवाज़। बहुत अच्छा, शुक्रिया। सोशल मीडिया पे आए ये तमाम चीज़ें जो नज़र आई सोशल मीडिया पे, उसके बाद वायरल होने के बाद जो आपने तमाम चीज़ें बताई, आपने बिलाल को जो है ना बस बैठाया हुआ नात ख्वानी के लिए, मुझे लगता है उसका कोई पहला है ये, आई थिंक सो या इसका फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। या अब जो एंड पे जाते जाते लोगों के लिए क्या पैगाम है, रमज़ान किस तरीके से गुजारना चाहिए और आपकी अपनी जो रूटीन है उस तरीके से ही गुजारना चाहिए लोगों को, जो आपके फॉलोअर्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं? बिल्कुल रमज़ान को बहुत अच्छे से गुजारें, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आता और क्या पता आज हम रमज़ान में आए, अगली दफ़ा में हम होंगे कि नहीं। बेशक ऐसे। तो अल्लाह ताला की इबादत करें, झूठ नहीं बोलें, सच बोलें, पेरेंट्स का अदब करें, उनका ख्याल रखें और उनकी दुआएं हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ नहीं होंगी तो आप कभी कामयाब नहीं हो बेशक ऐसे, सकते। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत बातें भी करते हैं, उसको भी बहुत थोड़ी सी ना शुक्रिया। बातें सिखा दें, बिलाल को भी थोड़ी सी बातें सिखा दें आप। एंड पे जाते जाते कोई कलाम जो है वो सुनाना चाहिए। बिल्कुल, बिलाल आपको एक कलाम सुनाएगा। अकेला सुनाएगा बिलाल? या श्योर। अब बिलाल अब अकेला में सुनाने लगा कलाम। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो मैं किधर जाऊंगा। मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, लायक तो नहीं, खाक बन कर तेरे कदमों में सुभान अल्लाह। बिखर जाऊंगा, खाक बन कर सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। मेरी हर सांस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर पंजतन से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं सुभान अल्लाह। उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लहद में
उतर सुभान जाऊंगा हश्र में खुद सुभान अल्लाह। को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। हश्र में ख़ुद को देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। आपने दोनों भाई बहनों की गुफ्तगू सुनी, कितनी खूबसूरत आवाज़, जितने खूबसूरत खुद है उतनी ही खूबसूरत इनकी आवाज़। अगर हम इनकी फ़ैमिली की बात करें, पूरा ही घराना उनका ताल्लुक़ नात ख़वानी से। जब वालिद की सपोर्ट हो तो बच्चे ऑटोमेटिक, जब घर से एक पहला कदम जो है मिल जाए तो ऑटोमेटिक इंसान बुलंदियों पे पहुंच जाता है। जब बाप की दुआएं, बाप का साथ साथ हो तो फिर बच्चे ऐसे ही जो है स्क्रीनों पे नज़र आते हैं। कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दें और आपने ये बताना है कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा है। 5 रोज़े गुजर चुके हैं और आप ये भी बताएं कि अफ्तारी और सहरी में क्या क्या खाते हैं, क्योंकि इधर से तो अंदाज़ा हो रहा है जो वो खाते हैं माशाल्लाह उन्हें लगता भी है और दिखाई भी देता, पराठे, दही, चाय और पता नहीं क्या क्या। कमेंट सेक्शन में अपने राज़मी दें। न्यूज़ प्लस से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त है, लेकिन एंड पे इजाज़त दें। रमज़ान है, सारे ड्रामे जो आप देखते हैं उससे ज़रा परहेज़ कर लें। रमज़ान में जो इबादत है वो सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि एक इबादत जब 10 गुना में सवाब मिले तो रमज़ान की फिर बरकतें आपके सामने। न्यूज़ प्लस से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।